मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पहलगांव हमले के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ संकल्प के बाद हमने हमारी फौजों ने, हमारी तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा और पूरा पाकिस्तान मलबे में तब्दील कर दिया। ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं रह गया है। 11 एयरबेस उड़ा दिए गए और पाकिस्तान में हर उस जगह पर मारा गया जहां पर आतंकवादियों का कोई भी निशान मिला था। लेकिन सब कुछ, पूरी दुनिया में भारत की जो ताकत उभर कर सामने आई, हमारे हथियारों की जो ताकत दिखाई दी, हमारे डिफेंस सिस्टम को पूरी दुनिया ने जो देखा, पूरी दुनिया के अंदर हमारे गोला बारूद की डिमांड बढ़ गई। यानी कि अब हम पूरी दुनिया की मार्केट में एक अच्छे हथियारों के सप्लायर के तौर पर हमारा देश उभरा। ये वो देश जो कभी पूरी दुनिया से हथियार खरीदने के लिए जाना जाता था, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। इस भारत में हथियार अब हम बेचेंगे। हम एक मार्केट में बड़े बादशाह के तौर पर उभरे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, हमारे देश के अंदर ही बैठे हुए कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आ रहा है। राजनीति हो, विशुद्ध राजनीति हो, परंतु देश के खिलाफ इस तरीके से बोलना शायद बिल्कुल गवारा नहीं होगा। देश की जनता इसका जवाब जरूर देगी, लेकिन इससे पहले हम आपको इसका कुछ जवाब सुझा जरूर देते हैं। दरअसल है क्या, पहलगांव हमले के बाद जिस तरीके से पहलगांव के हत्यारे अभी तक भारतीय सेनाओं को अपने ऑपरेशन के दौरान नहीं मिले हैं, वो सचमुच ये दर्शाता है कि इतने बड़े हजारों किलोमीटरों के पहाड़ और जंगलों के बीच एक सुई खोजने जैसा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मिलेगा नहीं। दरअसल ये बात क्यों निकल कर आई, आम आदमी पार्टी के एक कभी सिनेमा हॉल के बाहर टिकट ब्लैक करने वाले, जिनको गलती से एक्सीडेंटल नेता बनते हुए उन्हें राज्यसभा पहुंचा दिया अरविंद केजरीवाल ने अपनी उन आकांक्षाओं के लिए, जिसमें शराब घोटाले के करोड़ों रुपए संजय सिंह ने कमाकर अरविंद केजरीवाल के घर तक पहुंचाए थे। मैडम सीएम के जरिए आगे बढ़े, यानी कि सुनीता केजरीवाल की चंपूगिरी करते हुए जिस तरीके से संजय सिंह राज्यसभा सांसद बनकर राज्यसभा तक पहुंचे, सचमुच ये दर्शाता है कि एक व्यक्ति अपनी इच्छाओं के लिए कैसे आगे बढ़ना जानता है। परंतु अगर उसका बिहेव, उसका आचार व्यवहार व्यवहार ना ठीक हो तो वो खलने लगता है। संजय सिंह आजकल ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। दरअसल है क्या, संजय सिंह ने कल एक ट्विटर पर एक पोस्ट साझा की है। इस पोस्ट के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फौज की वर्दी पहने हुए एक फौजी के रूप में दिखाया गया है और उस पर लिखा है सिंदूर सेल्समैन, यानी कि सिंदूर का सौदागर। संजय सिंह को शायद शर्म नहीं आती है, क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे वक्तव्य देते हैं, तो सचमुच ये दर्शाता है कि संजय सिंह शायद राजनीति से वाकिफ नहीं है। ये तो एक्सीडेंटल नेता है, इसलिए इन्हें नहीं पता है कि राजनीति की कैसे जाती है। अब जिन आतंकवादियों ने भारत की बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, उन आतंकवादियों को ढूंढने की बात चल रही है। सवाल पूछे जा रहे हैं देश में कि वो आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने पहलगांव हमले को अंजाम दिया और हमारी बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़े। तो मैं आपको उस बारे में ये बता देना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि जिसे हम ढूंढ रहे होते हैं, उसको ढूंढने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है
कि उसे ढूंढा नहीं जाएगा और उसे मारा नहीं जाएगा। जब हम पहलगांव हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशों के अनुसार पाकिस्तान को घर में घुसकर ठोक सकते हैं, पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं, पाकिस्तान को मिट्टी मिट्टी कर सकते हैं, पाकिस्तान को मिट्टी में मिला सकते हैं, तो हम उन आतंकवादियों को नहीं मारेंगे? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कुछ समय लगेगा ढूंढने में, क्योंकि हजारों किलोमीटर लंबे इन पेड़ों और पहाड़ों के बीच इन आतंकवादियों को ढूंढने का सिलसिला जारी है और ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेंगे। दरअसल पहलगांव हमले में सबसे ज्यादा स्थानीय निवासी इस मामले में शामिल थे और वही आतंकवादियों को छिपाते हैं, वही आतंकवादियों को सूचनाएं देते हैं, वही आतंकवादियों को उनके अड्डों तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे में आप सोचिए, थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमारे यहाँ सवाल पूछने की जैसे एक पूरी सीरीज शुरू हो गई है। कोई ना कोई राहुल गांधी अजीब से सवाल पूछते हैं। वो नेता, उस पार्टी के नेता जिस पार्टी ने आतंकवाद का सबसे ज्यादा सामना किया है, लेकिन आज राहुल गांधी ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। सवाल पूछो, पूछना भी चाहिए। सरकारों से सवाल नहीं पूछा जाएगा तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी। परंतु सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए जो दूसरे दुश्मन देश की संसद के अंदर आपको नाम लेकर, आपको कोट कर कर ये कहा जाए कि देखिए वहां का नेता ये पूछ रहा है। सबसे बड़ी बात हम ये बता देते हैं कि हमारे यहां पर बहुत ज्यादा अब जिस तरीके की चीजें चल निकली हैं वो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तो यहां पर मैं ये बता देना चाहता हूं, जो लोग पहलगांव हमले के दोषी आतंकवादियों को ढूंढने की बात करते हैं, डैनियल पर्ल हत्याकांड किसी से छिपा हुआ नहीं है। 2002 में डैनियल पर्ल की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बहुत निर्मम हत्या थी। कराची से अपहरण किया गया था डैनियल पर्ल का। अलकायदा पर वो कोई बड़ी स्टोरी कर रहे थे, उन्हें झांसा देकर बुलाया गया पाकिस्तान में और पाकिस्तान के कराची से उन्हें किडनैप करके बाद में उनकी गला रेत कर हत्या कर दी। डैनियल पर्ल अमेरिका के अंदर काम करते थे और वो इजराइल के यहूदी विचारधारा के थे, यानी कि अलकायदा के निशाने पर पूरी दुनिया में इजरायली लोग थे, यहूदी थे। इसलिए डैनियल पर्ल की निर्ममता से गला काटकर हत्या कर दी गई। लेकिन इसका जो दोस्त था, जो इसका हत्यारा था, अब्दुल रऊफ असगर, या अब्दुल रऊफ असगर जो इजराइल है, इजराइल 2002 से इसे लगातार ढूंढ रहा था, लेकिन ये व्यक्ति पाकिस्तान के अंदर छुपा हुआ था। अब्दुल रऊफ को अब हमारी फौजों ने हमले में मार गिराया है। इसे मारने के बाद इजराइल और अमेरिका दोनों ने थैंक यू इंडिया कहकर शुक्रिया अदा किया भारतीय फौजों का कि हमने उनके इतने बड़े दुश्मन, जो करीब 10 सालों से फरार था, लंबे समय से फरार था, उसको मार गिराया। अब आप ये सोचिए कि ये व्यक्ति कितने दिनों तक छिपा रहा खुफिया एजेंसियों की नजरों से, और वो भी मोसाद जैसी एजेंसी की नजर से छिपकर आराम से, आसानी से पाकिस्तान में रह रहा था। इसी तरीके से ओसामा बिन लादेन 11 सितंबर 2011 को अमेरिका के अंदर ट्विन टावर्स को गिरा दिया जाता है जहाज के हमले से। 9/11 के नाम से पूरा मामला मशहूर हुआ और ओसामा बिन लादेन 2011 में ये जो छिपा रहा 2001 से, लेकिन 2011 में ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने एबटाबाद में, पाकिस्तान के एबटाबाद में मौत के घाट उतार दिया। और ना केवल उसे मौत के घाट उतारा, बल्कि उसकी लाश को अपने साथ ले गए और समुद्र में फेंक दिया। अब आप सोचिए,
जब अमेरिका और इजराइल जैसी एजेंसियां, मोसाद जैसी एजेंसियां ढूंढने में नाकाम थी, तब भारत उन दोषियों को, उन पहलगांव हमले के दोषियों को ढूंढ रहा है। थोड़ा सब्र तो किया जाए, लेकिन हमारे यहां अपनी राजनीति चमकाने के लिए सब्र कहां है? क्योंकि वो लोग जिनकी राजनीति कोई मायने ज्यादा रखती नहीं है, वो अपनी राजनीति को हिलती हुई देखकर डर जाते हैं। जैसे संजय सिंह, उनका और उनकी पार्टी का अभी ज्यादा वजूद रहा नहीं है। ऐसे में संजय सिंह हर हाल में सरकारों पर वार करके अपने आप को जमाए रखना चाहते हैं, परंतु ये कहीं ना कहीं उनकी राजनीति और उनकी पार्टी की राजनीति के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण साबित होने वाला है। आप सोचिए जरा, जब इतने बड़े बड़े देश कई बार अपने दुश्मनों को लंबे समय तक नहीं खोज पाते हैं, तो आखिर भारत में अभी अप्रैल में यह हमला हुआ है, 22 अप्रैल को, और अभी हमारी सेनाएं इन आतंकवादियों की तलाश में जुटी हुई हैं। लेकिन हमारे यहां सवाल पूछे जा रहे हैं, तो सवाल भी कैसे हैं ये आप लोगों को हमने बताया, परंतु एजेंसियां लगातार अपने दुश्मनों को, टारगेट को तलाश करती रहती हैं। परंतु हमारे यहाँ जिस तरीके की परिपाटी चल निकली है, उससे बेहद अफसोसजनक राजनीति का वो चेहरा दिखाई देता है, जिसके अंदर अपने ही देश के खिलाफ एक लड़ाई दिखाई दे रही होती है। यानी कि हर हाल में सत्ता में आना है, चाहे अपने देश को बर्बाद करके ही क्यों ना हो। तो आप सोचिए, संजय सिंह का ये सिंदूर सेल्समैन वाला पोस्टर कितना जायज है। जनता इसे जरूर जवाब देगी, इनकी पार्टी को भी जवाब दिया जा चुका है, अब संजय सिंह को भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन आपको भी जवाब देना होगा, आपको बताना होगा कि क्या यह सही है प्रधानमंत्री के पोस्टर के साथ लिखना सिंदूर सेल्समैन। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।